सबसे पहले देखो क्या हुआ संजू सैमसन और सीएसके वाली कहानी पे आने से पहले ये बताना बहुत जरूरी है कि संजू सैमसन और दिल्ली कैपिटल्स की कहानी कहाँ खराब हुई। संजू सैमसन और दिल्ली कैपिटल्स के बीच क्या हुआ। तो दरअसल संजू सैमसन और दिल्ली कैपिटल्स की कहानी मैं आपको बताता हूं। संजू सैमसन और दिल्ली कैपिटल्स के लिए जब तक ट्रिस्टन स्टब्स और संजू सैमसन की इक्वेशन आपस में स्वैप करने वाली थी तब तक कहीं कोई मसला नहीं था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये कहानी बढ़ती है इस तरफ कि नहीं संजू के साथ आप संजू को तो ले लो लेकिन हमें ट्रिस्टन स्टब्स के साथ एक और खिलाड़ी चाहिए। अब चाहे वो एक और खिलाड़ी आप अभिषेक पुरेल मांग रहे हो, चाहे आशुतोष शर्मा मांग रहे हो, चाहे आप समीर रिजवी मांग रहे हो, चाहे आप विपराज निगम मांग रहे हो, उन चारों में से सबसे एक चॉइस जो थी, एक चॉइस जो दी गई थी वो चॉइस समीर रिजवी को लेकर के थी। हमको आपको सबको पता है कि राजस्थान रॉयल्स को इस समय पर चाहिए लोअर ऑर्डर अगर आप बोलो या फिनिशर के रोल पे अगर आप बोलो तो कोई एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो फिनिश करके दे सके उनके लिए। इसमें ऑब्वियसली आशुतोष शर्मा का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए था, लेकिन आशुतोष शर्मा को लेकर के हम सबको पता है कि आशुतोष शर्मा नहीं जाने वाले थे। आशुतोष शर्मा को भेजना वो तो पूरी तरीके से कोई सेंस ही नहीं बनता है। विपराज निगम इंडिया ए खेल रहा है तो विपराज निगम को भेजना भी किसी तरीके से कोई सेंस नहीं बनता है। बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कर सकता है, बैटिंग से भी वो जबरदस्त है, उसने पिछले 2 साल में अपनी बैटिंग पर बहुत काम किया है। तो आशुतोष शर्मा को भेजना भी नहीं बन रहा था। जैसा मैंने आपको हमेशा से कहा है कि दिल्ली इस पूरी की पूरी डील में एक तरीके से एक 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 ऐसी एंटिटी के तौर पर काम कर रही थी जो जो जिसको ये पता था कि संजू सैमसन इनके लिए इस समय पे एक एक गले की हड्डी है, उगला भी नहीं जा सकता, निगला भी नहीं जा सकता, वो वाली सिचुएशन थी। तो मेरे हिसाब से जो सिचुएशन क्रिएट हुई इस पूरे के पूरे इस पूरे के पूरे ट्रेड में, क्योंकि देखो संजू और सीएसके पहले मिले। संजू और सीएसके ने जब पहले बातचीत हुई तो यही बातचीत हुई कि क्या आप हमें रविंद्र जडेजा दे सकते हो, क्या आप हमें शिवम दुबे दे सकते हो। इन सारी चीजों को लेकर के जो है वो बातचीत हुई। सीएसके ने मना कर दिया। राजस्थान रॉयल्स ने सोचा अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है, क्या हम किन्हीं और ऑप्शंस को टटोल सकते हैं इस समय पर। तो उनको लगा दिल्ली कैपिटल्स का भी एक ऑप्शन है। मेरी सुनने में ये बात भी आई है कि केकेआर का ऑप्शन भी उन्होंने टटोला था, और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि केकेआर का ऑप्शन, क्योंकि देखो केकेआर केएल राहुल से पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। और इस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ऑल कैश डील है इसको भी दिल्ली ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। दिल्ली शायद ऑल कैश डील केएल राहुल वाली स्वैपिंग पे नहीं मान रही है कि केकेआर आपको बोले कि यार आपको ना हम पूरी तरीके से पैसा दे देते हैं, आप इधर आ जाओ, आप इस तरफ आ जाओ, वो वाला मामला माना नहीं जा रहा है। तो अब कहानी क्या बनती है, अब कहानी ये बनती है कि इस पूरे के पूरे मसले पर आरआर को लगा कि चलो यार दिल्ली के पास चलते हैं, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स से भी शुरुआत में उनको जो है वो अच्छे सिग्नल्स नहीं मिले। लेकिन मैं ये बात आपको कंफर्म कर सकता हूं कि एट द वेरी स्टार्ट जब ये सारी चीजें डिस्कस हो रही थी, देयर वाज अ वेरी ब्रीफ चैट जिसमें संजू सैमसन और कोलकाता को भी लिंक किया गया था। ये बात आप लिख कर रख लीजिए। और लोग बोलेंगे, कल के दिन बोलेंगे, परसों बोलेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज भी हुई थी। और इस चीज को मैं अभी भी खारिज नहीं कर रहा हूं पूरी तरीके से। केएल राहुल और केकेआर वाली डील फिर भी आप कहोगे कि यार एक तरीके से खत्म हो रही है, बट संजू सैमसन एंड केकेआर डील, इसकी पॉसिबिलिटी को खत्म मत करवाइएगा अभी, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स आखिरी वक्त तक हाथ मारेगी इस पर, आखिरी वक्त तक मैं आपको बता रहा हूं। और इसीलिए वो वापस चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ आ गए जब उन्हें लगा नहीं यार दिल्ली बेकार की जिद कर रही है। मतलब दिल्ली को ये लगता है, मतलब दिल्ली बेकार की एक जिद पाल के रखी हुई है कि जब हम उनसे मांग रहे हैं कि ट्रिस्टन स्टब्स के साथ साथ आप हमें समीर रिजवी भी दे दीजिए, तो उन्होंने सीधे तौर पर जब मना कर दिया तो फिर अब ये पूरा का पूरा मामला कैसे आगे बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है इस पूरे के पूरे इक्वेशन को हमें इस तरीके से समझना चाहिए कि वहां से कैंसिल हुई, सीएसके से पहले ही कैंसिल हो चुकी थी, केकेआर पर इनिशियल लेवल पे बात हुई लेकिन आगे नहीं बढ़ी, तो वापस फिर घूमकर सीएसके की तरफ आ गए। सीएसके में अब अगर आप देखोगे दो नामों को लेकर के ही पूरी तरीके से चर्चा घूम रही है। टॉप प्लेयर बोला है, टॉप प्लेयर में आप किस किस का नाम रख सकते हो? टॉप प्लेयर में आप ऋतुराज गायकवाड़ का नाम रख सकते हो, टॉप प्लेयर में आप मतीशा पतिराना का नाम रख सकते हो, टॉप प्लेयर में आप शिवम दुबे का नाम रख सकते हो, टॉप प्लेयर में आप जडेजा का नाम रख सकते हो, और टॉप प्लेयर में आप महेंद्र सिंह धोनी का नाम तो रख ही सकते हो। बट धोनी का नाम हम सबको पता है कि धोनी तो मतलब ही नहीं बनता ना, मतलब धोनी को तो माइनस कर दीजिए पहले ही। अब बचते हैं ये चार खिलाड़ी जिसमें राजस्थान रॉयल्स को जिस तरह के खिलाड़ी की इस समय पर जरूरत है
उसमें एक नाम रविंद्र जडेजा का है। हम ये सारी चीजें जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि उनकी इक्वेशन इस समय पर जैसी बैठ रही है उसमें जडेजा जैसा प्लेयर उनको चाहिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक हिस्ट्री पहले से है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप देखोगे तो पहले जब इनिशियल लेवल पे जब बातचीत हुई थी, जब राजस्थान रॉयल्स ने उनके टॉप हायरार्की के लोगों ने, देखो इसमें भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। जब संजू सैमसन वहां पर थे, राहुल द्रविड़ भी वहां पर थे। उस समय तक राहुल द्रविड़ भी नहीं गए थे जब ये बैक एंड टॉक्स चल रही थी, और ये राजस्थान रॉयल्स की टॉप हायरार्की से बैकडोर कॉन्वर्सेशंस हो रही थी, जिसमें तीन चार नाम है, और बहुत बहुत क्लोज क्वार्टर्स के नाम है अगर आप सीएसके को भी देखोगे। और मैं सिर्फ काशी विश्वनाथन का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, उनके एक टैलेंट स्काउट है श्रीकांत करके उनका नाम है। अगर आप उनकी इन्वॉल्वमेंट को देखोगे तो उनकी भी काफी इन्वॉल्वमेंट रहती है। कोई शख्स इस समय पर सचमुच में अगर जानता है कि सीएसके में चल क्या रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि काशी विश्वनाथन से भी एक कदम आगे अगर कोई खड़ा है तो वो मैं श्रीकांत, उनके जो स्काउटिंग के, मतलब मुझे एग्जैक्ट उनकी पोस्ट नहीं पता है, बट ही इज द मेन मैन जो प्लेयर्स को सर्किल इन सर्किल आउट करते हैं। और ऑब्वियसली फिर आप स्टीफन फ्लेमिंग तक उनको ले जाना, अब फ्लेमिंग का भी काम रहता है कि वो 4 प्लेयर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, 2 प्लेयर यहां से वहां से ले आएंगे। अल्टीमेटली जीरो इन तो महेंद्र सिंह धोनी को ही करना है। बट इन सारी चीजों के बीच में, और तभी तो ये वॉशिंगटन सुंदर वाली बात कहां से आई। आज अगर ये बात चल रही है कि नहीं यार, हम जेमी ओवर्टन और ग्लेन मैक्सवेल को लेकर मामला सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो ये बात कहां से आ रही है? बिकॉज ये सब कुछ महेंद्र सिंह धोनी का थॉट प्रोसेस होता है, जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी अपनी कप्तानी को चलाते हैं। तो वापस मामला जो है वो इस तरफ आ गया है। अब क्या ये मामला आगे बढ़ सकता है? क्या संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स में आ सकते हैं? देखो, अगर आप मुझे ये कह रहे हो, रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी की जब बिगड़ी थी 2022 में, यू नो कप्तानी दी चेन्नई सुपर किंग्स ने रविंद्र जडेजा को। मेरे सोर्सेस मुझे बता दें कि जडेजा को कप्तानी देने से पहले इट वाज केएल राहुल जो उनकी चॉइस में थे उस समय पर। 2022 की मैं बात कर रहा हूं, केएल राहुल उनकी चॉइस थे। और केएल राहुल क्योंकि उनकी चॉइस थे, तो पहली जो प्रायोरिटी उन्होंने दी थी, जो प्राथमिकता उन्होंने दी थी कप्तानी में, वो केएल राहुल को दी थी उस समय पर। केएल राहुल नहीं आए, वो एलएसजी चले गए, तो रविंद्र जडेजा पर बातचीत आई। जडेजा को दिए उन्होंने 6-7 मैचेस या 7-8 मैचेस, आप लोगों को ज्यादा याद होगा। उसके बाद उन्होंने जडेजा से कप्तानी ले ली। उसके बाद चीजें जिस तरीके से आगे बढ़ी है ना उस सीजन, आप गूगल भी कर सकते हो यार, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कोई कहानी बना के यहाँ पर बोल रहा हूँ। चीजें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अगले सीजन की शुरुआत से पहले देयर वाज अ मीटिंग बिटवीन काशी विश्वनाथन, महेंद्र सिंह धोनी एंड रविंद्र जडेजा, ताकि चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सके। और फिर वो इक्वेशन दोबारा आई 2023 का सीजन का फाइनल जो था, उसमें आपको महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा फिर बहुत जबरदस्त तरह की इक्वेशन के साथ दिखे। तो आज की डेट में महेंद्र सिंह धोनी ने तब भी, और 2022 के बाद ये कहा जा रहा था कि यार अब जडेजा चले जाएंगे सीएसके से, बट महेंद्र सिंह धोनी को यह पता था कि रविंद्र जडेजा मेरी टीम के बैलेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है यहाँ पे। तो महेंद्र सिंह धोनी ने उस समय पर भी, जब दोनों के बीच थोड़ी सी कड़वाहट आई थी, उस वक्त पर भी जडेजा को जाने नहीं दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी आज की तारीख में जडेजा को जाने देंगे। बट द सेकेंड थिंग इज कि एन श्रीनिवासन की वापसी, एन श्रीनिवासन एट द हेल्म, एट द टॉप, उनकी क्या बात हो रही है? क्या वो इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हैं? अगर वो उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है तो एक शख्स जो महेंद्र सिंह धोनी को सुपरसीड कर सकते हैं, दैट इज एन श्रीनिवासन। हालांकि उनका जो थॉट प्रोसेस है उसमें महेंद्र सिंह धोनी के साथ जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, उस पर कभी कोई डाउट नहीं कर सकता। एवरीवन नोज कि वो दोनों किस तरह की इक्वेशन शेयर करते हैं आपस में। बट मुझे लगता है ये पूरा का पूरा मामला जो है ना, वो आकर बैठता है इस जगह पे कि महेंद्र सिंह धोनी और एन श्रीनिवासन। और इसके लिए देखो, अब तो ये चीजें तो तय हो चुकी हैं कि कौन रिलीज होगा, कौन रिटेन होगा। एग्जैक्ट प्लेयर्स के बारे में मुझे भी नहीं पता है कि कौन जा रहा है, कौन नहीं आ रहा है। दीपक हुड्डा का नाम सुनने को मिला। अगेन, मैं कोई श्योरिटी नहीं जता रहा हूँ किसी भी चीज पे, मुझे ऐसा सुनने को मिला है। होता है नहीं होता है वो हमें भी पता चलेगा 14-15 तारीख तक। हालांकि जो मेन मीटिंग है, जो चेन्नई सुपर किंग्स की मेन मीटिंग है, वो तो अगले महीने 7-8 तारीख को है, जिसमें 4 लोग बैठेंगे: ऋतुराज गायकवाड़, महेंद्र सिंह धोनी, स्टीफन फ्लेमिंग, और
और शायद एन श्रीनिवासन या श्रीकांत, ये 4-5 लोग बैठेंगे। ये 4-5 लोग ही होंगे जो ये तय करेंगे कि अब यहां से आगे की रणनीति क्या होगी। महेंद्र सिंह धोनी इस सीजन खेलेंगे, इस चीज के बारे में आपको भी पता चल चुका है, तो उसमें बहुत ज्यादा बात करने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द प्लान्स हैं। उनकी ऋतुराज गायकवाड़ की एक मीटिंग पहले भी हो चुकी है, जिस मीटिंग में उन्होंने जाहिर सी बात है इन चीजों के बारे में डिस्कस किया होगा कि अब हमें आगे के प्लान्स में क्या क्या रखना है। और आगे के प्लान्स में अब जाहिर सी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि चेन्नई सुपर किंग्स को कहीं ना कहीं वो एक मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर पे प्लेयर चाहिए। यस, वो डेविन कॉनवे का क्या करते हैं, वो रचिन रविंद्रा का क्या करते हैं। और मैंने आपको आज से 1 हफ्ता पहले बताया भी था कि मेरे लिए हैरानी नहीं होगी अगर वो रचिन रविंद्रा को रिलीज कर दें, वो डेविन कॉनवे को रिलीज कर दें। वो कहें कि नहीं यार, हम राहुल त्रिपाठी को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि राहुल त्रिपाठी की थोड़ा सा जो निकटताएं हैं वो कोलकाता नाइट राइडर्स के जो नए अपॉइंटेड कोच हैं अभिषेक नायर उनके साथ दिख रही हैं। तो हो सकता है कि राहुल त्रिपाठी वापस वहीं पर चले जाएं जहां से वो आए। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो इस समय पर चेन्नई सुपर किंग्स के कॉम्बिनेशन को उनके पर्स को और ज्यादा मजबूत कर सकती हैं। तो ये चीज चेन्नई सुपर किंग्स में फिलहाल हो रही है, जिसके बारे में मेरे को जितनी डिटेल्स में पता था वो मैं आपको बता चुका हूं। तो मुझे ये लगता है कि फाइनली होगा यही कि अगर अब यहां से संजू सैमसन वाला मसला केकेआर की तरफ नहीं बढ़ता है, क्योंकि केकेआर भी अब पूरी तरीके से डिस्परेट है कि उनको भी एक विकेट कीपर बैटर चाहिए। ओपनर हो तो कहने ही क्या, है ना, कप्तान हो तो कहने ही क्या। और संजू सैमसन को लेकर उनको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए जितना मैं समझता हूं। सवाल यह है कि केकेआर वर्सेस सॉरी सीएसके वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का ये जो एक बार फिर से जो मामला खुला है, ये कहां तक आगे जाता है, इस सिचुएशन को आप कहां तक बढ़ता हुआ देखोगे, किस किस जगह तक आप इसको बोलोगे कि नहीं यार अब फाइनल हो चुका है, वो लोग भी नहीं दे रहे हैं तो अब हम कोई तीसरी टीम ढूंढते हैं। क्योंकि ये राजस्थान रॉयल्स को भी पता है कि अगर संजू सैमसन ऑक्शन में जाते हैं और उनको लेकर के एक बहुत डिमांड देखने को मिलती है जो कि 100% दिखेगी संजू सैमसन को लेकर, मैं कह रहा हूं आधी टीमें तो ना बहुत लंबे समय तक कैप्ड इंडियन विकेट कीपर की वैल्यू ही नहीं समझ रही है। ईशान किशन को सनराइजर्स हैदराबाद रिलीज, मुझे नहीं लगता अगर उनको इस बात की वैल्यू पता है कि एक कैप्ड इंडियन प्लेयर का मतलब क्या होता है। पंजाब किंग्स जानता है कि वो प्रभ सिमरन सिंह के साथ या जॉश इंग्लिश के साथ क्या करेगा, मेनली प्रभ सिमरन सिंह के साथ। मुंबई इंडियंस को इस बात से मसला है कि उनके पास एक कैप्ड इंडियन विकेट कीपर नहीं है। उन्होंने जाने दिया, इसी वजह से वो घंटियां घुमा रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ और ये कह रहे हैं कि हमें ईशान किशन चाहिए। इस बात को आप समझिए, ये बात बहुत ज्यादा बहुत इंटरेस्टिंगली समझने वाली है कि कैप्ड इंडियन प्लेयर्स की सबको बहुत ज्यादा जरूरत है, सबको, हर फ्रेंचाइजी को। इसीलिए चेन्नई सुपर किंग्स पिछले 4 साल से परेशान है। वो ऐसा नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, नहीं, उनको यह पता है कि एक कैप्ड इंडियन विकेट कीपर होने का मतलब क्या है। और इसीलिए आप देखो, जो जहां पर है वो अपनी जगह छोड़ेगा नहीं। अगर सनराइजर्स हैदराबाद ईशान किशन या हेनरी क्लासन को रिलीज करती है, इट विल बी अ ब्लंडर। मतलब जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, केकेआर क्यों इतना परेशान है, केकेआर के लिए सबसे बड़ा मसला क्या है अभी का, इस सीजन की शुरुआत से पहले केकेआर के लिए सबसे बड़ा मसला यही है। सीएसके तो फिर भी कह देगा कि चलो यार धोनी है फिर से, हालांकि पिछले सीजन के लास्ट लास्ट में धोनी की बॉडी भी जवाब देने लगी थी, इसीलिए उनको एक नया विकेट कीपर उर्विल पटेल ठीक है उनके पास। बट क्या उर्विल पटेल का बल्ले से अच्छा सीजन अगर नहीं आता है तो क्या उनको एज अ विकेट कीपर बैटर खिलाते रहेंगे और इस बात का मलाल करते रहेंगे कि यार हमने कुछ नया खिलाड़ी नहीं ढूंढा, कोई नया खिलाड़ी नहीं लिया। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि क्या सिचुएशंस हैं। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है ना, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।